हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पीएलसी का स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल क्या होता है। दोस्तों, ये जो दो टर्म है हमारा पीएलसी का स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस दो टर्म को अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो पीएलसी का जो वर्किंग है, ओवरऑल हमारा कैसे पीएलसी वर्क करता है और प्रोसेस को किस तरह से हमारा हेल्प करता है कंट्रोलिंग में, इसको आप समझ लेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो पीएलसी है, पीएलसी नंबर 1 एंड पीएलसी नंबर 2। दोनों जो पीएलसी है दोस्तों सेम मेक का है, सीमेंस मेक का है और मॉडल भी सेम है, जो कि हमारा सीमेंस का सिमेटिक S7300 है और सेम मॉडल वो भी है हमारा सीमेंस का सिमेटिक S7300 मॉडल है दोस्तों। दो अलग अलग पीएलसी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ के हेल्प से दोस्तों हम समझेंगे जो भी इसमें प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, इसके हेल्प से हम समझेंगे दोस्तों कि बेसिकली वो स्कैन टाइम होता क्या है और स्कैन साइकिल क्या होता है। इसके बाद दोस्तों ये जो दो पैनल देख रहे हैं आप, दोनों पैनल का क्या है कि दोस्तों हमारा इंजीनियरिंग सेक्शंस होते हैं जहाँ पे हमारा प्रोग्राम को मॉडिफिकेशंस किया जाता है, एडिट किया जाता है और फर्दर उस प्रोग्राम को हमारा इस सीपीयू में जो पर्टिकुलर हमारा रेस्पेक्टिव जैसे पीएलसी 1 व पीएलसी 2, तो दोनों के लिए दो इंजीनियरिंग सेक्शंस होंगे दोस्तों। उस दोनों में हमारा प्रोग्रामिंग को मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, वहाँ से जो प्रोग्राम है उसको हमारा इस सीपीयू में अपलोड किया जाता है और फाइनल जो प्रोसेस होता है वो हमारा उस प्रोग्रामिंग को वो हमारा प्रोसेस में आता है दोस्तों। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से समझेंगे स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल क्या होता है। देर आफ्टर हम आपको इंजीनियरिंग सेक्शंस में ले चलेंगे और वहाँ पे एट प्रेजेंट अभी हमारा दोनों पीएलसी का स्कैन टाइम क्या चल रहा है उसको वहाँ पे मैं चलकर डिस्कस करूँगा। सर जो कॉन्सेप्ट है आपका दोस्तों पीएलसी का स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल के रिगार्डिंग 110% क्लियर हो दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इसे आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हम कि स्कैन साइकिल और स्कैन टाइम क्या होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिमेटिक S7300 का प्रोसेसर लगा हुआ है, ये हमारा पीएलसी नंबर 1 हो गया और इसके जो रेस्पेक्टिव मॉड्यूल है और भी हमारा AIO का मॉड्यूल है, इंटरफेस मॉड्यूल है, DIDO मॉड्यूल है, RTD मॉड्यूल, ये सब मॉडल हो गया और इसमें भी सेम हमारा एज इट इज दोस्तों आपका सेम प्रोसेसर लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से जूम करके दिखा दे रहा हूँ और जो भी रेस्पेक्टिव हमारा जो सिग्नल मॉड्यूल है वो सब लगे, इंटरफेस मॉड्यूल हो गया, ये सब हमारा ओवरऑल है। तो हम समझते हैं दोस्तों कि हमारा बेसिकली स्कैन टाइम और स्कैन साइकिल क्या होता है। तो बेसिकली अगर स्कैन टाइम की बात करें तो बेसिकली एक ये होता है क्या है, मतलब टाइम टेकन बाय द पीएलसी, मतलब जो भी हमारा पीएलसी टाइम लेगा वेदर वो हमारा इनपुट्स को रीड करने के लिए, फिर उसको क्या है दोस्तों जो इनपुट्स मिलेगा उसको क्या है कि वो एग्जीक्यूट करेगा और देर आफ्टर क्या है कि हमारा आउटपुट्स देगा। तो इसको जो टर्म को हमारा तीनों जो स्टेप हो गया, पहला रीड द इनपुट, देर आफ्टर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम या बोल सकते हैं सॉल्व द लॉजिक, उसके बाद जो हमारा आउटपुट देगा, मतलब जो आउटपुट लिखेगा, जो आउटपुट आपको देगा, उस तीनों स्टेप को जो फॉलो करने में हमारा जो टाइम लगता है उसे हम स्कैन टाइम बोलते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और इस तीनों जो स्टेप है दोस्तों ये कंटिन्यूअसली हमारा फॉलो होते रहता है। सबसे पहले सपोज कोई फील्ड से हमारा इनपुट्स आएगा तो उसको हमारा क्या है, ये हमारा रीड करेगा, इनपुट्स मॉड्यूल रीड करेगा। उसके बाद क्या वो हमारा प्रोसेसर को देगा, प्रोसेसर में फर्दर जो हमारा जो रैम होते हैं और उसमें हमारा क्या है कि जो प्रोग्रामिंग है, जो लॉजिकली प्रोग्रामिंग है उसमें है, उसको क्या है वो स्कैन करेगा प्रोग्राम को और फर्दर उसको स्कैन करने में भी कुछ टाइम लगेगा, जो इनपुट्स आए उसको भी रीड करने में कुछ टाइम लगेगा। फिर क्या है प्रोसेसर हमारा आउटपुट्स देगा, आउटपुट्स मतलब आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू हमारा आउटपुट्स देगा, उसमें भी कुछ टाइम लगा। तो तीनों स्टेप को करने में कुछ हमारा टाइम लग रहा है। तो तीनों स्टेप्स को जो करने में हमारा टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्कैन टाइम। और क्या है रीड द इनपुट, एग्जीक्यूट द हमारा प्रोग्राम, देर आफ्टर आपको आउटपुट देता है। तो इस तीनों स्टेप जो है दोस्तों हमारा कंटिन्यूअसली फॉलो होते रहता है, कंटिन्यूअसली आपका चलते रहता है। तो इसको हम बोलते हैं स्कैन साइकिल। और उस साइकिल को हमारा एक साइकिल में जितना टाइम लगा उसको रीड करने में, स्कैन करने में, उसको हम बोलते हैं स्कैन टाइम। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि स्कैन टाइम क्या होता है और स्कैन साइकिल क्या होता है, जो कि मैं पीएलसी पैनल के सामने से आपको अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। अब दोस्तों ये जो हमारा पैनल है, पैनल नंबर 2 और पैनल नंबर 1, दोनों पीएलसी का हम इंजीनियरिंग सेक्शंस में चलते हैं। जो पीसी है हमारा, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम लिखे जाते हैं और वहाँ पे चल के हम इसका जो ग्राफ है और वर्ड्स में जो वैल्यू दिए रहते हैं उसको चल के समझते हैं। तो दोस्तों मैं अभी रेस्पेक्टिव जो भी हमारे पीएलसी था उसका जो इंजीनियरिंग सेक्शन है पीसी, वहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो ये हमारा पीएलसी नंबर 2 का है इंजीनियरिंग सेक्शंस। तो ये सिंपली है दोस्तों, आपको मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको जो आपको दिख रहा होगा सीपीयू, वहाँ पे क्लिक करना है और सीपीयू के बाद ऊपर में आपको पीएलसी दिख रहा है, पीएलसी वाले ऑप्शन में जाना है और देर आफ्टर आपको दोस्तों हमारा डायग्नोस्टिक सेटिंग करके होगा ऑप्शन, उसमें हमको मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन करके होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार से आपका जो भी हमारा है प्रोसेसर उसका
आपको इन्फॉर्मेशन ये बताएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी में हमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम बात करते हैं इसमें स्कैन टाइम का। आप ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं स्कैन टाइम का दिया गया हुआ, ये इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ गया। तो बेसिकली जो स्कैन टाइम है जैसा कि मैंने बताया 3 स्टेप में होता है। यहाँ पे जो रेंज लिया गया है हमारा 0 to 150 मिली सेकेंड। जो स्कैन टाइम है दोस्तों उसका हमेशा जो यूनिट होगा वो मिली सेकेंड्स में होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा नंबर ऑफ जो प्रोग्राम्स है इनपुट से कम है, इसलिए हमारा जो रेंज है दोस्तों वो 0 to 150 है। ये मैक्सिमम आपको 1000 मिली सेकेंड्स तक भी जाता है दोस्तों। डिफरेंट वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स क्या है, किस तरह से आपने लॉजिक लिखे हैं और कितने आपके इनपुट्स है, आउटपुट्स है, मॉड्यूल, ये सब पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा इसमें स्कैन टाइम दिखा रहा है वो हमारा आपको ग्राफ में दिखा रहा है और दूसरा हमारा यहाँ पे वर्ड्स में लिखे हुए हैं कितने दिखा रहा है। तो जो सबसे छोटा स्कैन टाइम जो है हमारा वो शॉर्टेस्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे यारो 3 दिया हुआ है। जो हमारा सबसे कम जो लिया है शॉर्टेस्ट हमारा 3 मिली सेकेंड्स है, मतलब ये बहुत अच्छा हुआ दोस्तों। 6 जो है अभी हमारा करंट चल रहा है, जो अभी एट प्रेजेंट हमारा जो चल रहा है ग्रीन जो देख रहे हैं आप वो हमारा 6 मिली सेकेंड्स चल रहा है। और मैक्सिमम जो ये हमारा प्रोसेसर लिया था सबसे ज़्यादा जो टाइम पूरे प्रोग्राम को इनपुट्स को लेने में, फिर स्कैन करना हमारा इनपुट्स को, फिर उसका जो प्रोग्राम है उसको हमारा स्कैन करना, एग्जीक्यूट करना, उसके बाद हमारा आउटपुट को देने में जो मैक्सिमम टाइम लगा था उसको हमारा 9 मिली सेकेंड्स लगे थे दोस्तों। उसी को आप यहाँ पे भी देखेंगे तो दिखा हुआ शॉर्टेस्ट 3 मिली सेकेंड्स, जो करंट हमारा भी चल रहा है 6 मिली सेकेंड्स और लॉन्गेस्ट में हमारा 9 मिली सेकेंड्स। तो ये है हमारा PLC नंबर 2 का स्कैन टाइम का जो आपको मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको पता चल जाएगा। जब कभी भी दोस्तों आपको चेक करना है तो इस तरह से आप हमारा मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन से आकर आप करंट स्टेटस जो भी आपका है CPU जो PLC उसका आप स्कैन टाइम को चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो गया PLC नंबर 2 का दोस्तों। इसी तरह हमने PLC नंबर 1 का भी बताया था। तो PLC नंबर 1 में क्या है हमारा 3 और 8 14 दिया, मतलब सबसे जो छोटा है दोस्तों उसमें हमारा 3 दिया हुआ है और सबसे बड़ा जो हमारा उसमें दिया हुआ है 14 जो सबसे लंबा किया हुआ, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है PLC नंबर 2 के रिस्पेक्ट में 1 में ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो सबसे लंबा किया हुआ 14 किया हुआ 14 मिली सेकेंड्स, सबसे जो छोटा किया हुआ हमारा 3 मिली सेकेंड्स और सबसे जो अभी करंट स्टेटस जो उसमें चल रहा है हमारा वो हमारा 8 मिली सेकेंड्स अभी उसमें चल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ आप स्कैन टाइम को आप देख सकते हैं हमारे इंजीनियरिंग सेक्शंस में, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग को मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं एक और इसका PLC नंबर 2 का आपको दिखाता हूँ मेमोरी के बारे में। तो जैसे देख सकते हैं मेमोरी जो कितना हमारा ये इसमें दिखा रहा है। तो जो भी ये साइज है हमारा बाइट्स में दिया गया है, कितना फ्री है जो आपको दिख रहा है, आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है हमारा फ्री स्पेस दिखा रहा है, जो ब्लूइश कलर का जो हमारा असाइन किया गया मेमोरी वो दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारा कुछ आप जो प्रोसेसर है PLC उसका इन्फॉर्मेशंस को डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और भी सारे यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस डाटा, जनरल डायग्नोस्टिक बफर, कम्युनिकेशन, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट मोटिव था तो उसको स्कैन टाइम का दिखाना उसको मैं दिखा दिया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।